हेलो दोस्तों, ये सेट नंबर 2 है। हमने दोस्तों एक 5000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के 5000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे आप सिटी मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या स्टेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हम सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे HSSC आप दोस्तों सत्य असत्य, कथन और निष्कर्ष सब टाइप के क्वेश्चन पूछिए तो आपको सब मिलेंगे दोस्तों। टफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों, सबसे अलग डाटा मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, इससे पहले हम सेट 1 कर चुके हैं, आप वो भी जाकर जरूर देखना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? तो आपको बताना है कि इनमें से एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर महेंद्रगढ़ जिले में दोस्तों दोनों खनिज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, डोलामाइट और कैल्साइट हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रमुखता से पाए जाते हैं। आपको नोट कर लेना, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आप कमेंट जरूर करना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा या सीरीज कैसी लगी, इसे जारी किया जाए ना किया जाए। नेक्स्ट है सत्य और असत्य टाइप से क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको जब भी दोस्तों सत्य असत्य टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको सबसे पहले देखना कि पूछा क्या गया है, सत्य पूछा गया असत्य पूछा गया, क्योंकि जल्दबाजी में दोस्तों हम इसको कुछ गलत समझ लेते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन देख लेते हैं। इस योजना के तहत 1,80,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लक्षित किया गया है, ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है। नंबर 2 पर है, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता राशि देगी। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। जब शुरू किया गया हरियाणा सरकार ने 6,000 से लेकर 9,000 रुपये तक देने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी क्या है? यह योजना किसान और गैर किसान परिवार दोनों के लिए लागू है, ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 पर है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, जीवन बीमा नहीं। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों ये योजना चलाई गई, इसके तहत हरियाणा सरकार दोनों प्रकार के बीमा देती है। स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ दोस्तों जीवन बीमा भी दिया जाता है इस योजना के तहत दोस्तों। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि हाँ आएगा। स्वास्थ्य बीमा प्लस में जीवन बीमा दोनों दिया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा के उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था और जिन्होंने 1892 में लाहौर में द ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है इनमें से ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने 1892 में लाहौर में द ट्रिब्यून समाचार पत्र को शुरू किया था। और हिसार को दोस्तों लाला लाजपत राय की कर्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट है, आपको इनमें से दोस्तों कथन और निष्कर्ष छांटना है कौन सा इनसे मिलता जुलता है। हरियाणा की लोक कला और संस्कृति के संबंध में या संदर्भ में दमाल नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से दोस्तों दमाल नृत्य से संबंधित कौन सा कथन सही आपको ये छांटना है। नंबर 1 पर है, दमाल नृत्य यह महाभारत काल से प्रचलित माना जाता है, इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नंबर 2 पर है, यह नृत्य फसल की कटाई और बुआई के बाद किया जाता है। नंबर 3 पर है, इसमें नर्तक अपनी कमर पर मोर पंखी बांधकर नृत्य करता है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन नंबर 1 सत्य है दोस्तों। ऐसा क्यों है? तो यह नृत्य महाभारत काल से प्रचलित है और इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये कथन सही है। बाकी 2 गलत है। 2 गलत है क्योंकि ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि दमाल नृत्य फसल की कटाई से बाद नहीं दोस्तों, फसल की बुआई से पहले किया जाता है, यानी कि फसल बोने से पहले इसका दमाल नृत्य का आयोजन किया जाता है ताकि फसल अच्छी तरह से हो। आपको नोट कर लेना है, दमाल नृत्य का दोस्तों आयोजन फसल की बुआई से पहले किया जाता है ताकि फसल अच्छी तरह से हो, ये दोस्तों उसमें कामना की जाती है। और दमाल नृत्य में दोस्तों कमर पर कोई मोर पंख नहीं बांधा जाता, बल्कि ये दोस्तों किस में बांधा जाता है? जैसे फाग नृत्य या अन्य नृत्य में दोस्तों ये मोर पंखी बांधा जाता है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों PDF फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की तो आपको 87 085
870856 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा में अनियमित वर्षा और अपर्याप्त वर्षा होती है कथन दिया गया है और उसका नीचे कारण बताया गया है कि हरियाणा अरावली पर्वत श्रृंखला की हवा की ओर स्थित है जो मानसून वर्षा को रोकती है। तो इनमें से दोस्तों बताना कौन सा कथन और कारण सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन दोस्तों सत्य है लेकिन कारण असत्य है। हरियाणा में आपको पता दोस्तों अनियमित और अपर्याप्त यानी कि कम ही वर्षा होती है और इसका कारण पता है क्या है। हरियाणा अरावली पर्वत श्रृंखला की हवा की ओर तो स्थित है लेकिन जो मानसून आती है दोस्तों ये अरावली पर्वत इसे रोकती नहीं बल्कि ये इसके समांतर है। इसके समांतर होने के कारण दोस्तों ये हवा इसके साइड से निकल जाती है इसलिए वहाँ पर वर्षा कम होती है हरियाणा में। तो ये मानसून वर्षा को रोकती नहीं बल्कि ये समांतर होने के कारण ये मानसून हवाएं अरावली पर्वत श्रृंखला के दोस्तों पास से निकल जाती है। तो दोस्तों कारण असत्य है ये। नेक्स्ट है हरियाणा में मीराबाई की छतरिया मीरा मगरा नामक प्राथमिक स्थल कहाँ स्थित है जिसका संबंध कृष्ण भक्ति परंपरा से माना जाता है। तो हरियाणा में दोस्तों ये प्राथमिक स्थल कहाँ पर है, मीराबाई की छतरी या मीरा मगिरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ के नारनौल में मीराबाई की छतरी या फिर मीरा मगिरा नामक प्राथमिक स्थल है जिसका संबंध कृषि भक्ति से माना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राजस्व अभिलेख के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत पाया जाता है। तो हरियाणा के किस जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कहाँ पर, तो ऑप्शन बी, पंचकुला जिले में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रमुख रबी फसलें कौन सी है जो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इनमें से बताना कि कौन सी रबी फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रबी फसलें कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गेहूँ, चना, सरसों, जो दोस्तों वर्तमान में बोई जा चुकी है आप वही देख लो। जैसे आप वर्तमान में गेहूँ बो रखी है, चना बो रखा है, सरसों भी बो रखी है, जो भी बो रखा है, तो दोस्तों यही रबी फसल है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गोहाना महम रोहतक रेल लाइन पर भारत की पहली CNG ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया था। तो हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले गोहाना रोहतक रेल लाइन पर भारत की पहली CNG ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया था और ये कहाँ पर किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहतक जिले में, यानी कि रोहतक से लेकर दोस्तों रेवाड़ी के बीच में भारत की पहली CNG ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, 2015 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है एसएससी। गोहाना महम रोहतक रेल लाइन यानी कि रेवाड़ी से दोस्तों रोहतक के बीच में भारत की पहली CNG ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, 2015 में। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा उनकी कृति मेवाती लोकगीतों का संग्रह के लिए सम्मानित किया गया था और उन्होंने मेवाती भाषा के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा उनकी कृति मेवाती लोकगीतों का संग्रह के लिए सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर सतेंद्र प्रकाश दोस्तों, जिन्होंने मेवाती लोकगीतों का संग्रह नामक एक कृति की रचना की थी और इसको हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया था और ये मेवाती भाषा के संरक्षण में दोस्तों इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा की पुलिया और कांगड़ा परंपराएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि हरियाणा की पुलिया और कांगड़ा परंपराएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक चित्रकला और आभूषण से संबंधित दोस्तों ये पुलिया और कांगड़ा। ये कांगड़ा आपको पता होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लगता है। तो हरियाणा में भी दोस्तों एक कांगड़ा नामक परंपराएं प्रचलित थी पहले, जो लोक चित्रकला और आभूषण से संबंधित थी।
और दोस्तों ये हरियाणा की फुलकुआरी में भी दोस्तों इनका कुछ योगदान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हरियाणा में दोस्तों आपको पता होगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू है और उसी के तहत अगर किसी पंचायत के सरपंच को हटाना हो और अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है इनमें से। तो देख लेते हैं। पहला कथन है यह पदभार ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर लाया जा सकता है दोस्तों, तो ये गलत है। दूसरा है इसे पारित करने के लिए ग्राम सभा के 1/2 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, ये भी बिल्कुल गलत है। नंबर 4 पर है हरियाणा में वर्तमान में सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, हटा सकते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया था और राइट टू रिकॉल नामक एक अधिनियम लागू किया था जिसके तहत हम सरपंच को हटा सकते हैं। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन सी ठीक होगा। इसे पारित करने के लिए ग्राम सभा के कम से कम 3/4 सदस्य दोस्तों उपस्थित होने चाहिए बहुमत के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में भुक्तियों का क्या अर्थ था। आपको पता होगा दोस्तों हर्षवर्धन एक राजा था पुष्यवती वंश से जिन्होंने दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। तो उसने दोस्तों भुक्ति नामक दोस्तों उसके शासन में कुछ प्रचलित थी, ये किससे संबंधित था। तो दोस्तों उसके शासन में भुक्ति प्रचलित थी किससे संबंधित, ऑप्शन बी प्रशासनिक प्रांत, यानी कि दोस्तों जैसे वर्तमान में दोस्तों हरियाणा हो गया राज्य, फिर जिले आ गए दोस्तों, उस समय जो राज्य था दोस्तों उसे भुक्तिया कहा जाता था और जो ये भुक्तियों प्रशासन करता था उसे उपरिक नाम से जाना जाता था। और फिर राज्य के बाद जैसे हरियाणा में जिले आ गए दोस्तों, तब जिलों को क्या कहा जाता था, तो तब जिलों को कहा जाता था विषय, तब जिलों को विषय कहा जाता था, ये भी पूछा जा चुका कई बार। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दोस्तों पता होगा खोखरा कोट कहाँ पर है, तो उससे संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है, तो पहला कथन है दोस्तों ऑप्शन, यह रोहतक जिले में स्थित है, दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, खोखरा कोट रोहतक में स्थित है। यहाँ से योद्धा गणराज्य के सिक्के के सांचे मिले हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1, 2 और 3 इनकी सभी ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। आप कमेंट जरूर करना दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन से दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी होगी। वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर और जीके पढ़ने से तैयारी अच्छी नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विज्ञान विकास निगम यानी कि HIIDC ने कहाँ पर मसाला मंडी विकसित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में दोस्तों इस HSIDC की सहायता से हरियाणा में मसाला मंडी कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो मसाला मंडी विकसित की जा रही है ऑप्शन ए सोनीपत के गन्नौर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 मार्च 1967 को दोस्तों हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट है हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी, तो हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी कहाँ से, तो ऑप्शन ए झज्जर जिले से। 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तब कृषि मंत्री कौन थे, तो OP धनखड़ तब कृषि मंत्री थे। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों PDF फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की तो आपको 87 085 66 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेखक ने योद्धा जाति को आयुधजीवी यानी कि शस्त्रों पर जीवित रहने वाले कहकर संबोधित किया है।
आपको पता होगा कि योद्धा जाति का हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। योद्धा ने दोस्तों हरियाणा पर शासन भी किया था। तो किस लेखक ने योद्धा जाति को आयुधजीवी कहकर संबोधित किया है? तो ये आयुधजीवी कहा है ऑप्शन बी पाणिनि ने, जिसने अष्टध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत पात्रता के लिए क्या शर्त अनिवार्य है? आपको बताना कि इनमें से लाडली सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देख लेते दोस्तों, नीचे से शुरुआत करते हैं। यह केवल अनुसूचित जाति के परिवार के लिए है, बिल्कुल गलत है। ये तो सभी के लिए योजना दोस्तों, कोई भी इसे ले सकता है। माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके तहत दोस्तों माता या पिता में से किसी की भी आयु अगर 45 वर्ष हो चुकी है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। नंबर बी पर है, परिवार की आय 5 लाख से कम होनी चाहिए, ये शर्त भी बिल्कुल गलत है। किसी भी आय को दोस्तों योजना मिल सकती है। नंबर 1 पर है, परिवार में केवल लड़कियों हो और कोई लड़का ना हो, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगर किसी परिवार में सिर्फ लड़कियां होगी उसी को दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में बहने वाली कृष्णावती नदी के यानी कि कृष्णावती नदी अंततः किस क्षेत्र में जाकर लुप्त हो जाती है? तो हरियाणा में दोस्तों आपको पता होगा कृष्णावती नदी बहती है, ये कहाँ पर जाकर लुप्त हो जाती है? तो हरियाणा के दोस्तों खासकर महेंद्रगढ़ जिले में इसके द्वारा सिंचित किया जाता है एरिया। और ये कहाँ पर जाकर लुप्त हो जाती है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान के रेतीले भाग झुंझुनू के पास जाकर दोस्तों ये कृष्णावती नदी लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष रामसर स्थल में शामिल किया गया था या नामित किया गया था? तो हरियाणा के दोस्तों गुरुग्राम जिले में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को ऑप्शन सी अगस्त 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और इसी के साथ में झज्जर जिले के बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य को भी दोस्तों रामसर स्थल में शामिल किया गया था। हरियाणा से एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया था अगस्त 2021 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का सरकारी कॉलेज हरियाणा का MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला जिला बना है? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, कईयों को तो पता नहीं चलता कि करंट अफेयर कहाँ से और कब से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये करंट अफेयर है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला बना है जहाँ पर सरकारी कॉलेज में MBA पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला जिला बना, ऑप्शन है पंचकुला जिले का सरकारी कॉलेज। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल की आत्मकथा को तेलुगु में किस नाम से लॉन्च किया गया है, विमोचन किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा कि हरियाणा के पहले राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय और उनकी आत्मकथा को दोस्तों तेलुगु में किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है परजला कथा ना आत्मकथान, इसको दोस्तों तेलुगु नाम से लॉन्च किया गया था। और बंडारू दत्तात्रेय की दोस्तों आत्मकथा है, जो हरियाणा के 18वें राज्यपाल थे। वर्तमान में हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन है? तो असीम घोष है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कमांड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो हरियाणा में भी दोस्तों चंडीगढ़ की तर्ज पर ऑप्शन सी और बी दोनों सोनीपत और पंचकुला में कमांड इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के मेजर सतेंद्र धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो हाल ही में मेजर सतेंद्र धनखड़ को शौर्य चक्र मिला है। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन डी, ये फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसके लिए सहेली योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में 2025 में दोस्तों हरियाणा सरकार ने सहेली योजना की शुरुआत की है और इस योजना को शुरू किया है किसके लिए? ऑप्शन डी, यानी कि मातृत्व सुरक्षा, नवजात देखभाल और लिंगानुपात में सुधार इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के तहत मातृत्व की सुरक्षा की जाएगी, इनकी माता की सुरक्षा की जाएगी, नवजात की देखभाल की जाएगी और लिंगानुपात में सुधार किया जाएगा। इस लक्ष्य के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर आपको करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो दोस्तों आपको 8708566396 इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिलेंगे, जैसे हम डेली करंट अफेयर करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।